अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उड़ीसा के लोगों के लिए विशेष खबर। आपके बहुत से लोग मुंबई में जाकर के काम करते हैं, आपके बहुत से लोग मद्रास में, तमिलनाडु में, चेन्नई में जाके काम करते हैं, बंगलुरु में काम करते हैं, केरल में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब उनका भी इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाते 30,000 हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकेगा। यह सबसे बड़ी बात है। गोप बंधु जन आरोग्य योजना में इलाज सिर्फ उड़ीसा की धरती पर हो रहा था, अब आपका इलाज देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। आज ये एक ऐतिहासिक मौका है जब उड़ीसा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना दोनों का समन्वय होकर के आज उड़ीसा की धरती पर डबल इंजन की सरकार लागू हो रही है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। आपको याद होगा, चुनाव में हम लोगों ने वायदा किया था कि हम आपको आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसको लागू करेंगे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि बहुत ही छोटी अवधि में मोहन चरण मांझी जी ने और मुकेश महालिंगा जी ने और उनकी टीम ने आज उड़ीसा की धरती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। मित्रों, यह जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना। और एक बात याद रखिएगा, यह इंश्योरेंस योजना नहीं है, यह अश्योरेंस योजना है। और अश्योरेंस योजना का मतलब यह होता है कि कोई इंश्योरेंस की कंपनी आकर के तय नहीं करेगी कि इसको दवाई देनी है कि नहीं देनी है, दवा का पैसे का भुगतान होगा कि नहीं होगा। इसको तय देश के 30,000 हॉस्पिटल के डॉक्टर करेंगे और जिसको तय कर देंगे उसका मुफ्त इलाज करने का काम भारत सरकार करेगी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज ये योजना उड़ीसा की धरती पर लागू हो रही है। मुझे खुशी है कि जहां 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दिए जाएंगे, वहीं महिलाओं को अलग से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसके लिए भी मैं उड़ीसा को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, तो लगभग 61 करोड़ लोग, 61 करोड़ लोग, जिसमें से 55 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जुड़े हुए थे। बाद में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया। और बाद में 28 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए, तो इस देश के 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। अभी आपने देखा कैसे बुजुर्ग जो बेचारे बूढ़े हो गए, जिनकी कोई चिंता नहीं कर पाता था, उनको प्रधानमंत्री जी ने और मोहन चरण मांझी जी ने, मुकेश महालिंग जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है और उनकी जीवन को सुधारने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यहां अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो हमको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 1 करोड़ 3 लाख परिवार, यानी 3 करोड़ 51 लाख लोगों को
जो उड़ीसा की जनसंख्या 4 करोड़ 50 लाख है, उसमें 3 करोड़ 51 लाख लोगों को आज आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। बोलो ये ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है? मित्रों, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 8 करोड़ 90 लाख लोगों का इलाज पिछले 7 साल में हो चुका है। उड़ीसा के लोगों को वंचित रखा गया था और लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए गरीब आदमियों के इलाज में मोदी जी ने खर्च किया है। 1.26 लाख करोड़ रुपए। आप बताइए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उड़ीसा के लोगों के लिए विशेष खबर। आपके बहुत से लोग मुंबई में जाकर के काम करते हैं, आपके बहुत से लोग मद्रास में, तमिलनाडु में, चेन्नई में जाके काम करते हैं, बंगलुरु में काम करते हैं, केरल में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब उनका भी इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाते 30,000 हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकेगा। यह सबसे बड़ी बात है। गोप बंधु जन आरोग्य योजना में इलाज सिर्फ उड़ीसा की धरती पर हो रहा था। अब आपका इलाज देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। और जिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, मैं दोहराऊंगा, भर्तृहरि मेहताब जी बता रहे थे, उन्होंने मेरे से पार्लियामेंट में पूछा था आज से लगभग 8 साल पहले कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है। उस समय 62 रुपए एक व्यक्ति के खर्च होते थे, आज वो 39 रुपए खर्च हो रहे हैं और नीचे हम जाएंगे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक प्रयास हुआ है कि हम कोशिश करें कि उड़ीसा में भी जनता को इसका लाभ मिल सके। और मैं इसके लिए मोहन चरण मांझी जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में कोई समय नहीं गंवाया और जल्द से जल्द इसको लागू किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने में भी बहुत बड़ा काम किया और 100 दिन में आपने ट्यूबरकुलोसिस में लगभग कोई कुल मिलाकर के काफी मेहनत करके एक बड़ी संख्या में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को आपने चिन्हित किया है। उसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपको पीएम अभीम में, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में लगभग 1411 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मुझे पूरा खुशी है कि आप उसको पूरा लागू करके उड़ीसा के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में आप पूरा योगदान करेंगे। जो मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था, आपने 100 दिन में 16,500 नए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट ढूंढे हैं। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे 1405 जगहों से पीएचसी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को, कि आप गांव-गांव जाइए और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो लोग लाभार्थी हैं उनके कार्ड बनवाइए और उनको यह लाभ पहुंचाने में अपना योगदान कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको लागू करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि यह स्कीम मोदी जी ने 2018 में लागू की थी, रांची के धरती से 2018 सितंबर में। 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री रहा
5 साल अध्यक्ष के बाद मैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं। मैं 7 साल से बीजू बाबू को बोलता रहा कि आप जन आरोग्य योजना को लागू करो, जन आरोग्य योजना को लागू करो। ये जुएल राव जी बैठे, इनको मैं बोलता रहा कि आप जरा नवीन बाबू को समझाओ। सभी लोगों को बोलता रहा, उन्होंने, उनके अहम ने इसको लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हमारा गोप बंधु जन आरोग्य योजना ही चलेगा। इस कारण से जब आपने उड़ीसा की जनता की बात नहीं सुनी तो आपको उड़ीसा की जनता ने घर बैठा दिया और यहां कमल खिला दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए।